दोस्तों, तो आज है श्रावण मास का तीसरा सोमवार और आज नागपंचमी भी है। जानते हैं आप नागपंचमी क्यों मनाई जाती है? महाभारत का युद्ध खत्म हो गया था। अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु, अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित, जो कि राजा थे, एक धर्मी और नेक राजा के रूप में प्रशासन करते थे और लोगों की सहायता करते थे। लेकिन उनसे एक बार एक बहुत बड़ा अधर्म हो गया। एक बार वो जंगल में शिकार के लिए गए हुए थे, तभी उन्हें बहुत तेज प्यास लगी और उन्होंने रास्ते में एक ऋषि मुनि जिनका नाम शमी था, राजा ने ऋषि शमी से बहुत बार पुकार कर पानी मांगा, पर उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। तब राजा परीक्षित ने क्रोध में आकर एक मरा हुआ सांप लेकर उनके गले में टांग दिया। ये सारा दृश्य शमी के पुत्र, जिनका नाम श्रृंगी था, दूर से खड़े होकर देख रहे थे और अपने पिता का ये अपमान देखकर उनको बहुत क्रोध आया और उन्होंने राजा परीक्षित को श्राप दिया कि अगले 7 दिन बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी, वो भी सर्पराज तक्षक के काटने पर। तब ये श्राप सुनकर जो राजा परीक्षित थे वो बहुत ही व्याकुल हो उठे। तब राजा परीक्षित ने शमी के चरणों में पड़कर क्षमा मांगी। तब शमी का जो हृदय था वो भी दया से भर गया और उन्होंने कहा कि मेरे पुत्र का श्राप वापस तो नहीं लिया जा सकता, लेकिन तुम इसके लिए पश्चाताप करना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। और कहा कि यदि तुम सुखदेव से श्रीमद् भागवत गीता सुनो तो तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। तभी से राजा गंगा नदी के किनारे 7 दिन से भागवत गीता सुन रहे थे और उपवास करे हुए थे। तभी सर्पराज तक्षक एक ब्राह्मण का रूप धारण करके आए और राजा परीक्षित से आकर बोले कि हे राजा, ये तुम्हारे लिए कुछ फल है। जैसे ही राजा ने फल खाया तभी सर्पराज तक्षक ने उन्हें काट लिया और राजा परीक्षित की मृत्यु हो गई। यह बात जब राजा के पुत्र जन्मेजय को पता चली तो वो क्रोध से भर उठे और उन्होंने सर्पराज तक्षक से बदला लेने की ठान ली और उन्होंने एक महायज्ञ किया। यज्ञ आरंभ हुआ और संसार के सारे सर्प झुंड के झुंड आकर उस अग्नि में जलने लगे। जब ये बात ब्रह्मा जी को पता चली तो ब्रह्मा जी ने इसका एक ही हल बताया कि कोई आधा मनुष्य आधा सर्प ही इस अग्नि को शांत कर सकता है। तभी शेषनाग वासुकी की बहन का विवाह ऋषि मुनि जरत्कारु के साथ हुआ और उनकी एक संतान हुई जिसका नाम आस्तिक मुनि था। अब आस्तिक मुनि को जब ये बात पता चली तो वे दौड़े दौड़े यज्ञशाला की ओर गए और उन्होंने देखा कि आसमान में झुंड के झुंड सर्प अग्नि में जल रहे हैं। तभी आस्तिक मुनि ने यज्ञशाला में पहुंचकर राजा जन्मेजय से कहा, हे राजा, ये जो तुम महायज्ञ कर रहे हो ये बहुत ही अच्छा कार्य है, एवं उनकी प्रशंसा की। तब राजा अपनी प्रशंसा सुनकर बहुत खुश हो गया और आस्तिक मुनि से कहा, कहो तुम क्या वरदान चाहते हो, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तब आस्तिक मुनि ने वरदान में जन्मेजय से कहा कि कृपया आप ये यज्ञ रोक दें। तभी जन्मेजय को बहुत क्रोध आया। इधर दूसरी तरफ जो सर्प राजा थे तक्षक, जिन्होंने परीक्षित को काटा था, वो भी अग्नि की ओर आ चुके थे और अग्नि से धीरे धीरे जल रहे थे। तभी आस्तिक मुनि ने राजा जन्मेजय को अपने पिता की एक बात याद दिलाई। कहा कि हे राजा, क्या तुम जानते हो एक बार तुम्हारे पिता अर्जुन से भी यह पाप हुआ था। वह भी एक सर्प की जान लेने वाले थे। तभी कृष्ण भगवान ने उनको रोका और उन्हें उपदेश दिया कि हे अर्जुन, इस धरती पर प्रकृति में सभी का अपना अपना स्थान है। जितने भी पशु पक्षी इस संसार में है सबकी अपनी एक जगह है। तब ये बात जन्मेजय को समझ में आई और उन्होंने अपना क्रोध शांत कर लिया और सर्प राज तक्षक की जान नहीं ली। लेकिन जितने भी जो नाग थे उस अग्नि से जल चुके थे, जो पीड़ा में थे, उनकी पीड़ा को शांत करने के लिए राजा ने उपदेश दिया कि उन सभी पर दूध चढ़ाया जाए और उनकी जलन को थोड़ा कम किया जाए। तभी सभी लोगों ने सारे सर्पों पर दूध चढ़ाना शुरू किया और जिससे उनकी जो जलन थी, जो अग्नि से वो जल रहे थे, जो पीड़ा उन्हें हो रही थी, वो दूध के चढ़ाने से कम हो गई। तभी से शिव
भगवान और ब्रह्मा जी विष्णु जी ने ये आदेश दिया कि अब से ये दिन नागपंचमी के रूप में मनाया जाएगा और सभी लोग इस दिन नागों को दूध चढ़ाएंगे। तो ये थी मेरी नागपंचमी से जुड़ी हुई कथा। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। जय महाकाल।